बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান মনে করেন দিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে একটি দেওয়া নেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। तो अब बांग्लादेश के सुर बदलने लगे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। किस तरह से आप सर देख रहे हैं कि एक सबसे पहले तो मुझे नजर आता है कि तो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। वो दैट इज द मेजर फैक्टर है। फिर एक अलायंस है, देखें उन्होंने जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। छोड़कर जाने वाले भी वापसी की राहें ढूंढ रहे हैं। करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। और वही बात के कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक के जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान हार रहा है। एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से भिड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने उन्हें दो टूक संदेश दे दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद खास है, हम कभी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। बांग्लादेश में संविधान बदलने और आर्मी चीफ को हटाने की खबरों के बीच वकारुज़्ज़मान का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। बांग्लादेश की अखबार प्रोथोम एलो को दिए गए एक इंटरव्यू में जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि यह संबंध बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को समानता के आधार पर अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था, एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकारुज़्ज़मान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको, उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा
मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाई यूनुस भाई। सर इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। हाँ। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं। कोई भी बड़ा कंट्री है उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ लेकिन बांग्लादेशी जाते थे।